हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि फिर से स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के साइड में जो प्लेग्राउंड था वो तो डग अप मतलब कि उसकी खुदाई हो रही है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोग कह रहे थे कि इस प्लेग्राउंड की जगह पे अब क्या बनेगा, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स रहेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। ये सुन के तो रवि को रोना आ गया। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जब उसने रियलाइज़ किया कि मतलब प्लेग्राउंड ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे सॉफ्ट ग्रास नहीं रहेगा, मैरीगोल्ड्स गेंदे की फ्लावर्स नहीं रहेंगी, बटरफ्लाइज नहीं रहेंगी, ये सब कुछ जाएंगे यहाँ से। तो ये सब रियलाइज़ करके रवि को तो रोना आ गया। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट। तो प्लेग्राउंड को लेकर जो भी फीलिंग थी रवि की उसने क्या करी, अपने क्लासमेट के साथ शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। प्रिंसिपल को भी मतलब दुख हुआ कि देखो कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। अब आगे देखते। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास में रवि अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। ये इन्वायरमेंट पर्यावरण क्या होता है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर क्या बताते हैं, जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देख पा रहे हो वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है। ठीक है। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो फिर रवि अभी ये सोचने लगता है कि क्या मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल्स है, क्लासरूम में जो चेयर्स है, या फिर ये जो ओपन फील्ड है, रोड, गार्बेज, कूड़ा है, और ये जो मेरे फ्रेंड्स है, क्या ये सभी इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो देखो टीचर क्या बताते इस पे। यस सेड द टीचर बट वेट। टीचर बोलते हैं कि हाँ ये सभी इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन रुको, देखो क्या होता है। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। इस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर ने बनाए। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये किसने बनाए हैं, नेचर ने दिए। ठीक है। अदर्स आर मेड बाय पीपल। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पीपल, लोगों ने बनाए। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो पीपल ने बनाए हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अब क्या करना है, पेयर में वर्क करना है, काम करना है। अपने जो भी आपके साइड में बैठा है आपका फ्रेंड, उसके साथ आप ये काम कर सकते हो। आपको करना क्या है, लिस्ट बनानी। किसकी, द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। नेचर ने कौन सी चीज़ें हमें दी है और ह्यूमन बींग्स ने कौन सी चीज़ें बनाई है, इनकी अलग अलग से लिस्ट बनानी है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब यहाँ पे रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा जो है बहुत ही एक्साइटेड है लिस्ट बनाने के लिए। बट इकबाल क्या करता है अभी, वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आस्क इकबाल। इकबाल क्वेश्चन करता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये चेंज ही क्यों हो रहा है इतना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो टीचर बताते कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो नीड्स है, हमारी जो ज़रूरतें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। दे आर, देखो यहाँ पे किसे बताया है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में कुछ आते हैं नेचुरल, ठीक है, ह्यूमंस और ह्यूमन मेड। नेचुरल में क्या आते हैं, वाटर जिसको हाइड्रोस्फीयर बोलना है, एयर एटमॉस्फेयर बोलना है, लैंड लिथोस्फीयर, एंड लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहते हैं इसे बोलना है बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड में देखो बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मोन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये आते हैं ह्यूमन मेड्स में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन, पहले तो एक इंडिविजुअल, फिर फैमिली बनी, फिर कम्युनिटी आई, रिलीजन, एजुकेशन आया, फिर इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है। अब देखो
जैसा कि इकबाल ने क्वेश्चन किया था कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इतना चेंज क्यों हो रहा है, तो टीचर ने क्या बताया कि दिन ब दिन क्या होता है, हमारी जो ज़रूरतें हैं ना, नीड्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ते जाते इनकी वजह से इन्हें फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमंस क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, ऐसा टीचर ने बताया। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। अब ये जो कन्वर्सेशन हमने पढ़ा, इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सराउंडेड हो किसी प्लेस से, पीपल से, नेचर से, तो इसे हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनॉन। इन्वायरमेंट क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। इन्वायरमेंट में दोनों से बनी चीज़ें रहती हैं, नेचुरल मतलब नेचर ने हमें जो भी दिया है और ह्यूमंस ने जो भी बनाए, ये कहाँ आते हैं, इन्वायरमेंट में। While the natural environments refer to both biotic and abiotic, नेचुरल इन्वायरमेंट को बोला है कि रेफर करता है both biotic and abiotic condition एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब देखो बायोटिक क्या होता है, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड। ऐसे बहुत सारे हैं। अब देखो नेचुरल इन्वायरमेंट का देख लिया, अब देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरैक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या आते हैं, ह्यूमन की सभी एक्टिविटीज़, ठीक है, सभी क्रिएशंस और ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरैक्ट करते, ये सभी आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट में। अब देखते हैं वन बाय वन। पहला तो है यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट कौन बनाते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी क्या बनाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में। नाउ लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन। अब इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं। पहला देखते हैं यहाँ पे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ ये जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, खड़े हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या है, लिथोस्फीयर है। ठीक है, लिथोस्फीयर को बोला है कि ये सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर है, किससे बनी है, रॉक्स एंड मिनरल्स से बनी है। मतलब ज़मीन के अंदर यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, और इसको कवर्ड किससे किया गया है, थिन लेयर ऑफ सॉइल से, ऊपर से कवर्ड है सॉइल के लेयर से। इट इज़ एन इरेग्युलर सरफेस। लिथोस्फीयर कैसा है, इरेग्युलर सरफेस। इरेग्युलर मतलब कहीं पे ऐसे ऊंचा रहेगा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, ऐसा, ठीक है, तो इरेग्युलर सरफेस है। विथ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड वैलीज। देखो इतने सारे लैंडफॉर्म रहते हैं लिथोस्फीयर में, तो सरफेस तो इरेग्युलर रहेगा ना। देखो कहीं पे ऐसे माउंटेन्स आ जाएंगे, कहीं पे प्लेट्यूज आ जाएंगे, कहीं पे प्लेन सरफेस आएगा, कहीं पे वैलीज मतलब घाटी आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि लिथोस्फीयर का सरफेस कैसा रहता है, इरेग्युलर। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है, ये महाद्वीप जिसे बोला जाता है, वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं और ओशियन फ्लोर पे भी। लिथोस्फीयर इज़ अ डोमेन। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है, क्षेत्र है, जो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, जो पशु है जो चरते हैं ना, उनके लिए ग्रासलैंड भी प्रोवाइड करता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए लैंड प्रोवाइड करता है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन भी लिथोस्फीयर में सेटलमेंट हो सकते हैं, मतलब घर बना के रह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर को क्या बोला है, मिनरल वेल्थ का सोर्स। क्यों, क्योंकि देखो लिथोस्फीयर ये है, यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं और मिनरल्स, तो मिनरल्स तो यहीं से निकालते ना बाहर, तो इसीलिए लिथोस्फीयर को बोला गया है मिनरल वेल्थ का सोर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पानी वाला, ठीक है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। मतलब ऐसा डोमेन, ऐसा क्षेत्र वाटर का है जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। इट कॉम्प्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस,
ये सभी कहाँ पे रहेंगे? हाइड्रोस्फीयर में। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये तो इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। अब हम देखते हैं थर्ड, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एयर की थीन लेयर है दैट सराउंड्स द अर्थ, जिसने क्या कर रखा है, अगर ये मान लो अर्थ है तो इसने क्या कर रखा है, अर्थ को ऐसे सराउंड करके रखा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और देखो ये अर्थ और यहाँ पे रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या कर रखा है, इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमें किससे? देखो, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। किससे हमें बचाता है? सन के हार्मफुल रेज से। स्कॉर्चिंग मतलब डेंजरस जो हीट निकलती है ना सन में से, उससे हमें बचाता है एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। ये तो साइंस में बहुत बार पढ़ा है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहती है, डस्ट, वाटर वेपर, ये भी प्रेजेंट रहते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेस होते हैं तो इससे क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। अब देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कौन बनाता है? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम बनाते हैं बायोस्फीयर, और द लिविंग वर्ल्ड भी बोल सकते हैं बायोस्फीयर को, क्योंकि यहाँ पे सभी लिविंग थिंग्स आते हैं बायोस्फीयर में। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, वाटर, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखो नैरो जोन क्यों बोला है, क्योंकि देखो लिथोस्फीयर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लिथोस्फीयर है, फिर यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर और यहाँ पे रहेगा एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों का जहाँ पे इंटरैक्शन होता है इस वाले पोर्शन में, तो बायोस्फीयर सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब तीनों का इंटरैक्शन जहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला है ना, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ इच अदर, तो इसको बोला गया है नैरो जोन। इस नैरो जोन में रह सकता है बायोस्फीयर। मतलब लिविंग थिंग्स जो है उनको सर्वाइव करने के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए, लैंड भी चाहिए, है ना, एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर, पानी भी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।